अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मनाफ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक व्यूअर ने कमेंट करके कहा था कि पेंशन कैलकुलेट करने का जो पुराना फार्मूला है और जो नया फार्मूला है, इन दोनों का फ़र्क वाज़े करने के लिए एक मिसाल दें, एक मिसाल की मदद से हमें फ़र्क समझा दें। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। हम एक मिसाल के ज़रिए जानना चाहेंगे कि पेंशन का पुराना फार्मूला अगर इस्तेमाल किया जाए तो कितनी पेंशन बनेगी, और उसकी जगह अगर नया फार्मूला इस्तेमाल करें तो कितना फ़र्क पड़ेगा। हमने मिसाल ली, स्केल 14 का कोई मुलाज़म है जिसने 60 साल उम्र और 30 साल सर्विस मुकम्मल करके रिटायरमेंट ली। अब बेसिक पे 30 जून 2024 को फ़र्ज़ करें वो रिटायरमेंट ले रहा है, यानी पेंशन इस्लाहात के नफाज से पहले वो रिटायरमेंट ले रहा है। तो 30 जून 2024 को जब वो रिटायरमेंट ले रहा है उस वक्त उसकी बेसिक पे है 60,810। अब पुराने फार्मूले के मुताबिक चूँकि उसने 6 माह मुकम्मल कर लिए इस साल में, जो कि दिसंबर में आपको पता है कि एक इंक्रीमेंट लगती है, अगर जून तक सर्विस कर ली जाए तो भी इंक्रीमेंट मिलती है। तो इसमें एक इंक्रीमेंट शामिल की जाएगी, स्केल 14 की इंक्रीमेंट शामिल करेंगे तो ये बेसिक पे बन जाएगी 62,550। पेंशन कैलकुलेट करने का पुराना फार्मूला है लास्ट बेसिक पे, इसको ज़रब देंगे सर्विस लेंथ के साथ कि सर्विस कितने साल की, ज़रब 7 तक़सीम 300। ये है पुराना फार्मूला जो कि इस्तेमाल हो रहा है। अब लास्ट बेसिक पे बनी इंक्रीमेंट ऐड करके 62,550 ज़रब 30 साल सर्विस की, 30 आ गया, ज़रब 7 तक़सीम 300। ये 7 और 300 ये फार्मूले का हिस्सा है, ये कांस्टेंट है। इसको जब हल किया तो ग्रॉस पेंशन बन गई 43,785 रुपये। अब आपको पता होगा कि इसके ग्रॉस पेंशन के फिर दो हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा 35%, इसका 35% ले लिया जाता है, फिर उसको कम्यूट करके ग्रेजुइटी निकाली जाती है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा के कम्यूट करके इस मुलाज़म की ग्रेजुइटी बनी 22,75,155 रुपये, और बाकी जो ग्रॉस पेंशन का 65% था उसको नेट पेंशन कहा जाता है, वो बना 28,460 रुपये। अब ये जो नेट पेंशन बनी रिटायरमेंट के टाइम, इसे बेसलाइन पेंशन का नाम दिया जाएगा और आइंदा इजाफे इसी पर मिला करेंगे, और इसी नेट पेंशन से माहाना पेंशन बनाई जाती है। इस पर मेडिकल अलाउंस मालूम किया जाता है, फिर उस मेडिकल अलाउंस पर एक इजाफ़ा है वो भी शामिल करके, तो वो मेडिकल अलाउंस शामिल करने के बाद जो टोटल बनता है वो बनती है माहाना पेंशन। कुछ लोग होते हैं जिन्हें इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, अर्दली अलाउंस है, वो कुछ ख़ास पोस्टों के लिए है, तो वो भी शामिल करके माहाना पेंशन इस नेट पेंशन से मालूम की जाती है। ये था पेंशन का पुराना फार्मूला। अब पेंशन इस्लाहात के बाद जो नया फार्मूला बन रहा है, उस फार्मूले में लास्ट बेसिक पे की जगह आ जाएगा, ये देख लें नया फार्मूला, लास्ट बेसिक पे की जगह आ गया एवरेज बेसिक पे ऑफ 24 मंथ्स। आखिरी 24 महीनों की जितनी भी उसकी बेसिक पे है इस मुलाज़म की, उनकी एवरेज ली जाएगी, उसको सर्विस लेंथ के साथ ज़रब देंगे, ज़रब 7 तक़सीम 300 करेंगे, तो इस तरह ग्रॉस पेंशन मालूम की जाती है। मैंने ये कैलकुलेट किया, इस मुलाज़म की पिछले 24 महीनों की एवरेज बेसिक पे मालूम की, तो वो बनी 59,215। फिर इसको ज़रब 30 ज़रब 7 तक़सीम 300 किया, तो ये ग्रॉस पेंशन बनी 41,450 रुपये। अब इस ग्रॉस पेंशन को जब हमने कम्यूट किया, कम्यूट करके ग्रेजुइटी बनी 21,53,850 रुपये, और इसका जो 65% नेट पेंशन होता है
वो बना 26,942। इस नेट पेंशन को बेसलाइन पेंशन का नाम दिया जाएगा और आइंदा इजाफे इसी पर मिला करेंगे और इसी में मेडिकल अलाउंस वगैरह शामिल करके माहाना पेंशन भी बनती है। तो अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि पुराने फार्मूले और नए फार्मूले में क्या फ़र्क आया। दोनों फार्मूलों की कैलकुलेशंस इस स्लाइड में दिखाई गई। लेफ़्ट साइड पर पुराने फार्मूले के मुताबिक की गई कैलकुलेशन और दाएं तरफ नए फार्मूले के मुताबिक की गई कैलकुलेशंस दिखाई गई हैं। पुराने फार्मूले के मुताबिक इस मुलाजिम की ग्रॉस पेंशन आई थी 43,785। नए फार्मूले के मुताबिक इसी मुलाजिम की ग्रॉस पेंशन आई 41,450। 43,000 से 41,000 पर आ गए। फिर कम्यूट करके जब ग्रेजुएटी मालूम की तो पुराने फार्मूले के मुताबिक ग्रेजुएटी बनी 22,75,155। नए फार्मूले के मुताबिक ग्रेजुएटी बनती है 21,53,850। इधर 22 लाख थी, यहाँ 21,53,000। 1 लाख से ज़्यादा का फ़र्क आ रहा है। कुछ मुलाजमीन का 2 लाख का फ़र्क आएगा, कुछ का कम कुछ का ज़्यादा, यानी फ़र्क अमूमन लाखों में है। फिर उसके बाद नेट पेंशन मालूम की तो पुराने फार्मूले के मुताबिक नेट पेंशन आई थी 28,460 और नए फार्मूले के मुताबिक नेट पेंशन बनी 26,942। 2,000 का तकरीबन 2,000 का फ़र्क पड़ गया नेट पेंशन में। तो नए फार्मूले के मुताबिक ग्रॉस पेंशन कम बनी, फिर उसी की बुनियाद पर ग्रेजुएटी भी कम बनी, फिर उसी की बुनियाद पर नेट पेंशन भी कम बनी। इस नेट पेंशन को बेसलाइन पेंशन का नाम दिया जाएगा और आइंदा जो सालाना इजाफे हुआ करेंगे वो इसी बेसलाइन पेंशन पर इजाफे मिलेंगे। इसी नेट पेंशन की बुनियाद पर माहाना पेंशन बनती है तो ज़ाहिर है वो भी फिर कम बनेंगी। नाजरीन, चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका उन्वान था पेंशन इस्लाहात का उर्दू तर्जमा। उस वीडियो में पेंशन इस्लाहात के 13 नुकात उर्दू में पेश किए गए। उस वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि इतनी लंबी वीडियो बनाई, ये तो बताया ही नहीं कि पेंशन में कितना इजाफा हुआ। इसके अलावा भी कुछ ऐसी ही बातें की गईं। पेंशन इजाफा तो उस वीडियो का मौजू था ही नहीं, मौजू कुछ और था। मौजू का इंतखाब करना, उस पर कंटेंट तैयार करना, वीडियो बनाना, एडिट करना और अपलोड करना एक लंबा प्रोसेस है। ये कई घंटों का काम है। इतनी मेहनत के बाद अगर कोई गलत और गैर मुतल्लका कमेंट करे तो दुख होता है। इतनी मेहनत करके आपके लिए ऑथेंटिक मालूमात बर वक्त पेश की जाती हैं, हौसला अफजाई तो कर दिया करें। अगर कुछ कमी रह जाए तो रहनुमाई कर दिया करें। अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई करने का बेहतरीन तरीका यही है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।